हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं, आइसो स्ट्रक्चरल। आखिरकार इससे भी बड़ा ही जेई और नीट में, कहने का मतलब बच्चों, इसको इससे भी क्वेश्चन जेई और नीट में बड़ा ज्यादा ही पूछा करता है। तो इसलिए आज हम लोग आइसो स्ट्रक्चरल के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम आइसो स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा। अगर यहाँ पर लिखा आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल, तो आइसो स्ट्रक्चरल दो पार्ट में ब्रेक हो गया। पहले आइसो प्लस स्ट्रक्चरल। आइसो का मतलब होता है सेम और स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर लेना है बच्चों? ज्योमेट्री नहीं लेना है, क्या लेना है? शेप लेना है। जिस मॉलिक्यूल का शेप सेम होगा उसे नाम देंगे आइसो स्ट्रक्चरल। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब बेसिकली अगर आइसो स्ट्रक्चरल के डेफिनेशन की बात करें तो आइसो स्ट्रक्चरल का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? दोज मॉलिक्यूल हैविंग सेम शेप आर कॉल्ड आइसो स्ट्रक्चरल। वे मॉलिक्यूल जिनका शेप क्या होता है बच्चों? सेम होता है, उसे नाम देंगे आइसो स्ट्रक्चरल। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर शेप क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। अब जरा एग्जाम्पल से बात करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, SO2 लेंगे और H2O लेंगे और पता करेंगे ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बेसिकली अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इनका जो सम होता है वो हमारा स्टेरिक नंबर आता है। तो अगर स्टेरिक नंबर हमारा 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो sp2। अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो sp3। स्टेरिक नंबर 5 रहेगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा। स्टेरिक नंबर 6 होगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। स्टेरिक नंबर 7 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 बनेगा। इस तरीके से बनता है बच्चों। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सल्फर के साथ में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से बना लेंगे। अब सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बच्चों 6 होता है, तो इसके पास क्या होगा? एक लोन पेयर इस तरीके से बचा रहेगा। अब अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर में भी इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन बना लेंगे बॉन्ड। अब एक लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर इनमें स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें तो सल्फर डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है बच्चों। तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3 बनेगा। 3 के रिस्पेक्ट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड में। वाटर में 2 सिग्मा 2 सिंगल बॉन्ड है, तो 2 सिंगल बॉन्ड का 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 स्टेरिक नंबर बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। अब बात ध्यान से सुनना, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसमें इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बनता है। और यहाँ पर जो इसका ज्योमेट्री है वो बच्चों बेसिकली यहाँ पर इस लोन पेयर के कारण कैसा बनता है? वी शेप में बनता है। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर शेप पता करना है। तो ये लोन पेयर इसको कंप्रेस करेगा, जब कंप्रेस करेगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बेसिकली अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 का मतलब है कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होना चाहिए, लेकिन अब लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेगा, नीचे दबाएगा। तो इसलिए इसको कुछ इस वे में देखेंगे। तो जब यहाँ पर इस वे में देखेंगे तो इस तरीके से होगा, एक लोन पेयर होगा तो उल्टा वी बनते नजर आ रहा है। तो इसका शेप कैसा होगा? वी शेप होगा। अब यहाँ पर वाटर में बात करेंगे तो वाटर में भी लोन पेयर वही काम करते हैं, रिपल करते हैं बॉन्ड पेयर को। तो इसी तरीके से शेप के केस में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो उल्टा वी बनते दिखेगा। तो इसका भी शेप कैसा होगा? वी होगा। तो जब इनका शेप क्या हो गया? सेम हो गया, तो इनको क्या नाम देंगे? आइसो स्ट्रक्चरल नाम देंगे। तो बोलेंगे वाटर और SO2
ये दोनों एक दूसरे के आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं बच्चों। तो इस तरीके से प्रॉपर आइसो स्ट्रक्चरल का डेफिनेशन होगा, एग्जाम्पल होगा। तो अगर एग्जाम में हमारे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या फोकस करेंगे, हम लोग सीधा सीधा उसका शेप पता करने का कोशिश करेंगे। अगर शेप मैच कर जाएगा तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पर शेप क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।